हर डग पर, हर पग पर जाने अनजाने ही एक बूंद गिरती है और बिखर जाती है। गागर तो बूंद बूंद रिसती ही जाती है, किंतु जीवन की आस वैसी की वैसी है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, सीधे सादे शब्दों में कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई हैं, लेकिन ये आग के अंगारों जैसी हैं। और चार सुना देता हूं। रूप की दोपहर तो ढलती ही जाती है, लेकिन जवानी की प्यास वैसी की वैसी है। ध्यान से सुनिए। पंखुड़ियां टूट टूट कर बिखरी ही जाती हैं, धूल की सुवास किंतु वैसी की वैसी है। गागर तो बूंद बूंद रिसती ही जाती है, किंतु जीवन की आस वैसी की वैसी है। ठीक से समझना, विस्तार से समझा रहा हूं। पल पल जीवन कम होता है और लोग पूछते हैं कि मन के कारण हर दिन कोई नई दुविधा सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक मुश्किल का हल निकलता नहीं, तभी कोई नई मुश्किल दिख जाती है। करना हम कुछ और चाहते हैं, होने कुछ और लगता है। कभी कभी लगता है कि ये जीवन यूं ही बीत जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सी बातें उसकी खुद की धारणाओं पर ही निर्भर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में खुशी के फूल नहीं खिल सकते। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में आनंद का झरना नहीं फूट सकता। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शांति की हवाएं किसी विशेष के आसपास बहती रहती हैं। ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों समझाने वालों ने इंसान को क्या समझा दिया। मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि इंसान की धारणा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। छोटी बात सोचोगे तो छोटे होते चले जाओगे, बड़ा सोचोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा होने से रोक नहीं सकती। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, उसके अंदर सारा खेल मन का है। और ये मन संदेह के भोजन से जीता है, इसीलिए डोलता रहता है, कभी कुछ फाइनल कर ही नहीं पाता। इसका भी एक बड़ा कारण है कि किसी भी बात को तय करना
मन का स्वभाव ही नहीं है। यहां किसी को करुणा निधान सच्चिदानंद भूमा भगवान तक पर भरोसा नहीं है। हां, कभी कभी जरूरत में उसे याद कर लेते हैं। भूमा पर भी भरोसा मजबूरी में करते हैं, जब दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, तब जाकर लोग परमात्मा को याद करते हैं। सूत्र कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, ना तो दोबारा ये जिंदगी मिलेगी और ना ही गुजरा हुआ समय वापिस लौट कर आएगा। इसलिए बेकार की चीजें बटोरने की बजाय सकून बटोरने की कला सीखो। किंतु इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो खुद ही नित नए जंजाल खड़े करता चला जाता है। ज्यादातर लोग रिश्तों का गणित सुलझाने में अमूल्य क्षणों को बर्बाद कर देते हैं, और बहुत से लोग दोस्तों के झुंड बनाने में और दुश्मनों का हिसाब लगाने में अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। आपको बता दूं, अधिकांश लोग बिना तय किए ही जीवन जीते हैं। ना तो किनारे का कोई पता है, ना कोई मंजिल का होश है, और ना ही कुछ अपना बोध है। बस गुजर रही है जिंदगी जैसे किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी की लहरें कभी इधर तो कभी उधर बहा कर ले जाती हैं। ठीक उसी तरह ज्यादातर लोगों का जीवन होता है। वर्षों से एक बात कहता आ रहा हूं कि हर दिन जीवन चूका जा रहा है। वक्त के रहते संभलना होगा। जो सांस हम सब भीतर ले जाते हैं, उसके बाहर आने की किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। बस जब तक चल रहा है, चल रहा है। सालों बीत गए आपको निज धर्म के सूत्र सुनाते हुए, ताकि आपके भीतर ध्यान की लपट पैदा हो जाए। हो भी चुकी है, ऐसा नहीं है कि ना हुई हो। बहुत से लोगों में हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ लोगों से विदा लेने का समय आ गया। उनका खुद का ज्ञान चरम सीमा तक पहुंच गया है। अब उनके लिए इन सूत्रों का कोई महत्व ही नहीं है। इसीलिए आज कह रहा हूं कि आज के बाद वे इन्हें नहीं सुन पाएंगे। हां, कुछ बहन भाई हैं, भले संख्या नाम मात्र हो, सीधे साधे और जिज्ञासु हैं। उन पर काम करने का मन है। उनके लिए नियम से वीडियो उनके व्हाट्सएप पर भेजता रहूंगा। और रही बात यूट्यूब की,
तो YouTube पर लोग जो सुनना चाहते हैं वैसा कभी कभी सुना दिया करूंगा। साधारण सूत्रों को मैं सुना चुका हूं। अब अति गोपनीय सूत्र बचे हैं, उन्हें चाहवानों के कानों तक पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, इसलिए कह रहा हूं, जब तक शक्ति है जाग जाओ, अन्यथा पछतावे में कोई सार नहीं होता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बार फिर आपसे कहता हूं, टालने की आदत छोड़ दो, अन्यथा देर हो जाएगी। आज छोटे और बड़े ठाकुर की पोशाकें बदलनी हैं। बड़े ठाकुर की पोशाकें तो गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप में बदलने जा रहा हूं। वैसे भी दिन भर पाठ पूजा हवन का कार्यक्रम है और छोटे ठाकुर का जन्मदिन है, और भी आज बहुत से महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसलिए थोड़ा फोन करने से परहेज रखना। आज के बाद फिर कभी कर लेना। कबीर दास ने गुरु को परमात्मा से ऊपर रखा। मैं आपका भाई हूं, उम्र का फर्क हो सकता है, थोड़ा किसी से छोटा हूँगा, किसी से बड़ा हो सकता हूं, लेकिन आज गुरु के संबंध में विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूं। कबीर दास ने क्यों परमात्मा से ऊपर रखा गुरु को? केवल इसलिए, जानते हो उन्होंने क्या कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास का कहने का मतलब यह है कि गुरु तो द्वार है, आज नहीं तो कल गोविंद को प्रकट होना ही पड़ेगा। गुरु तो मार्ग है, अर्थात गुरु तो रास्ता है, आज नहीं कल मंजिल मिल ही जाएगी। जब आखिरी पड़ाव आता है, जहां से गुरु विदा होते हैं, वहीं से गोविंद की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद गुरु नहीं होते, गोविंद ही रहते हैं। उस महात्मा ने अंतिम मुलाकात में मुझे गोविंद सौंप दिए थे। आपको भी दर्शन करवा चुका हूं, जानते हो। उस दिन वे बीच में से हट गए थे और करीब 1.5-2 साल बाद जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, वे शारीरिक रूप से मुझसे बिछड़ गए। अब कभी कभी आत्मा कहती है, मन में भ्रम भी आता है, लेकिन आत्मा कहती है कि वे आ गए हैं। आपको बता दूं, उनके कारण ही मैं यहां तक पहुंच पाया। कबीर दास ने ठीक फरमाया है कि कर्ता करे न कर सके और गुरु करे सब होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। लेकिन याद रखना, जितना कोई पिघलता है परमात्मा और गुरु उतना सघन होते हैं।
कहने का मतलब जितना भीतर से अहंकार तिरोहित होता है उतना ही वो प्रकट होता है। लोग भीतर से न जाने इतने ठोस क्यों हो गए, परमात्मा तक को आने की जगह नहीं दे रहे। गुरु वो होता है जो खाली करता है ताकि परमात्मा उतर सके। परमात्मा अज्ञात है, ठीक से बात को समझिए। गुरु तुम्हें धीरे धीरे तैयार करता है। ऐसा समझिए कि सागर में नदी गिरती है और तुमने अपनी नौका को सागर में लेकर जाना है, तो तुम्हें नदी में नाव को छोड़ना होगा। नदी में नाव चलाने का अभ्यास करना होगा। नदी में अभ्यास हो सकता है क्योंकि खतरा कम है। सागर में अभ्यास नहीं हो सकता, समुद्र में खतरा बहुत ज्यादा है। तैरना सीखना हो तो नदी उचित है। कहने का मतलब वो परमात्मा विराट है। यदि द्वार पर आकर खड़ा हो गया तो डर करके भाग जाओगे। इसलिए कहा है कि अपनी नौका नदी में उतारनी पड़ेगी। और गुरु तो गंगा है, बस तैरना सीख लो, फिर धीरे धीरे तुम्हें गंगा सागर में गंगा ले ही जाएगी। महासूत्र कहता है उस दिन सब किनारे पीछे छूट जाएंगे। फिर ना तो सहारे की जरूरत होगी और ना सहारा होगा। उस तक आप अकेले ही जाओगे। उस परम एकांत, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु का संग साथ जरूरी होता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 15 बार लंबी श्वास छोड़ना, 60 बार ताली बजाना, 9 मिनट शांत रहने के बाद खुले आसमान को निहारना, गणेश जी का स्मरण करके गुरु दक्षिणा करना, एक समय का भोजन पुण्य में लगाना, संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः। भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 29 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन में चल रहे कुछ पुराने विचारों के कारण मन थोड़ा कम लगेगा। सेहत पक्ष भी मामूली नरम है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। खर्चों की चिंता रह सकती है। यात्रा की इच्छा बन सकती है और कोई पुरानी याद भी मन को बोझिल करेगी। वृषभ, कामकाज संबंधी कोई बाधा दूर होने के संकेत हैं। सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। दूसरे के किसी काम के कारण आपका कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। सेहत ठीक रहेगी। यात्रा का भी योग है। मिथुन, कारोबार की कोई चिंता मन को परेशान करेगी, लेकिन आज कुछ नया हो सकता है। किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। सरकार संबंधी कामों में सफलता का योग है। घरेलू मोर्चे पर कोई अचानक खर्च बढ़ सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कुछ नए विचार आने के संकेत हैं।
कामकाज के लिए दिन सामान्य रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और बेवजह किसी बहस के कारण विवाद हो सकता है, धैर्य से काम लें। सिंह, दूसरों के कामों के कारण आज आपका कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है, थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ें। सामाजिक कार्यों में शामिल होने के संकेत हैं। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। आर्थिक पक्ष भी सामान्य श्रेणी का है। कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, किसी बिगड़े काम में आज अचानक सुधार का योग है। सेहत पक्ष ठीक है। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। आमदन का कोई नया जरिया दिखाई पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह तो ठीक रहेगा, लेकिन काम का दबाव रह सकता है। तुला, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। अचानक किसी दूसरे के काम में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। लेन देन संबंधी कामों में आपको राहत मिलेगी। यात्रा का विचार बनेगा। नई कोई सूचना अच्छी बुरी प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक, किसी करीबी के प्रति आपका लगाव और झुकाव बढ़ सकता है। संतान से थोड़ा मनमुटाव का योग है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नया खर्चा होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी और आज कोई पुराना काम बन सकता है। धनु, आज किसी बिगड़े काम में सुधार का संकेत है और गृहस्थ में थोड़ा बहुत समय तनावपूर्ण रह सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। लाभ सामान्य होगा। नए काम में तरक्की होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी करीबी से थोड़ी निराशा भी मिल सकती है। मकर, आज किसी करीबी संबंध में थोड़ा वैचारिक मतभेद बन सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। गृहस्थ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा और भविष्य को लेकर मन में थोड़ी दुविधा बनेगी। अचानक किसी बिगड़े काम में सुधार होगा। कुंभ, आज कारोबारी सितारे सामान्य हैं। किसी अन्य साधन से फायदा मिल सकता है। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रखेंगी। नए काम में आपको सहयोग मिलेगा और लेन देन से जुड़ा मसला हल हो सकता है। मीन, आज बीते समय की कोई बात, किसी की कही बात मन में उतार चढ़ाव करेगी। यात्रा का योग है। सेहत पक्ष ठीक है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगा और आज किसी रुके हुए काम में गति आने का भी योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।